कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पीछे देखना भी खतरनाक होता है और आगे बढ़ना भी मौत को दावत देने जैसा लगता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अगर तुम डरते नहीं हो तो इस कहानी को अकेले रात के अंधेरे में अपने हेडफोन लगाकर सुनो। लेकिन एक बार शुरू कर दी तो फिर इसे पूरा पढ़े बिना छोड़ मत देना। मैं उस वक्त शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। रोज की तरह मेरी जिंदगी भी सामान्य ही थी, जब तक कि मेरी मुलाकात मीरा से नहीं हुई थी। मीरा, वो लड़की जो पहली ही नजर में अलग सी लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो मेरी रूह तक देख सकती हो। लेकिन मैं उस वक्त ये नहीं जानता था कि मीरा सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसा राज्य थी जो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। हमारी मुलाकात ऑफिस के कैंटीन में हुई थी। वो मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन जब मेरी नज़रें उससे मिलीं तो उसने नज़रें फेर लीं। मैं मुस्कुराया और अपने दोस्तों के साथ बैठकर कॉफ़ी पीने लगा। लेकिन जाने क्यों मेरी नज़रें बार बार उसी की तरफ जा रही थीं। कुछ दिनों तक हम सिर्फ दूर से ही एक दूसरे को देखते रहे। लेकिन फिर एक दिन बारिश की शाम थी, जब सब जल्दबाजी में ऑफिस से निकल रहे थे। मीरा बिना छाते के खड़ी थी, बारिश में भीगती हुई। मैंने अपने छाते की तरफ देखा और बिना सोचे समझे उसकी तरफ बढ़ गया। तुम भीग जाओगी, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराई और धीरे से बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बारिश से डर लगता है? उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने मुझे उसके और करीब खींच लिया। उस दिन हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होने लगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। एक रात जब हम ऑफिस के बाद डिनर के लिए गए थे, मीरा अचानक से बेचैन लगने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके हाथ कांप रहे थे। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। उसने सिर्फ सिर हिला दिया, लेकिन कुछ था जो ठीक नहीं था। अचानक उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे दर्द महसूस हुआ। मीरा, मैंने उसका नाम लिया, लेकिन वो मेरी आंखों में देख रही थी जैसे कुछ तलाश रही हो। और फिर वो हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मीरा के दांत बढ़ने लगे, उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक बदलाव आने लगा। वो कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक वैम्पायर थी। लेकिन अगर ये चौंकाने वाली बात थी तो मेरी अपनी सच्चाई उससे भी ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि मीरा के बदलते ही मेरे अंदर भी कुछ जाग उठा था। मेरी सांसें तेज़ होने लगीं, मेरी उंगलियां नुकीली हो गईं और मेरे दांत वो भी बड़े और नुकीले हो गए थे। मीरा और मैं दोनों ही इंसान नहीं थे। वो एक वैम्पायर थी और मैं एक वेयरवुल्फ था। मैं हिल भी नहीं पाया था। मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं और मेरी नसों में एक अजीब सी गर्मी दौड़ने लगी थी। मीरा की आंखों में जो लाल चमक थी वो अब गहरी होती जा रही थी। उसके होंठों के किनारे से 2 नुकीले दांत निकल आए थे और फिर उसने मेरे कंधे पर अपनी उंगलियां गड़ा दी। मुझे कुछ महसूस हुआ, जैसे मेरी रगों में उबाल आ रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी हथेलियां गर्म हो रही थीं और एक झंझनाहट पूरे शरीर में फैल गई थी। मेरी हड्डियों में कुछ बदल रहा था, जैसे वो खुद को मोड़ रही हो, तोड़ रही हो। मीरा पीछे हट गई। उसने मेरी हालत देखी और एकदम ठहर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो बुदबुदाई। मेरा शरीर कांप रहा था, मेरी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं, मेरे नाखून बड़े हो रहे थे और मेरी उंगलियां पंजों में बदल रही थीं। मेरी त्वचा पर बाल उगने लगे थे। मैं इंसान से कुछ और बन रहा था, कुछ खतरनाक। और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मैंने उन्हें दोबारा खोला तो मीरा अब भी मेरे सामने थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर था। तुम, वो बोल भी नहीं पाई। मैंने अपनी हथेली देखी, वो अब इंसान की नहीं रही थी। पंजे, धारदार नाखून। मेरी सांसें भारी हो चुकी थीं और अंदर से मेरे दिमाग में कोई और आवाज़ थी, एक जानवर की। उस रात मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई आम इंसान नहीं था, मैं भी एक राक्षस था, एक वेयरवुल्फ। मीरा अब भी मुझे देख रही थी। उसने धीरे धीरे मेरे पास आकर कहा, तुम्हें भी नहीं पता था, है ना?
मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच तो ये था कि मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मीरा ने अपनी कलाई काटी। खून की कुछ बूंदें फर्श पर गिरीं, लेकिन उसका घाव अगले ही पल भर गया। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, उसने कहा। मैं एक वैम्पायर हूं और तुम एक वेयरवुल्फ हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी जातियां कभी एक नहीं हो सकती। मैंने उसकी तरफ देखा। लेकिन हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, मैंने धीरे से कहा। मीरा की आंखें कुछ पल के लिए नम हुईं, लेकिन फिर वो पलट गई। वेयरवुल्फ और वैम्पायर कभी साथ नहीं रह सकते? हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसा कभी करने नहीं दिया, उसने कहा। अगर किसी को पता चला कि तुम और मैं, वो रुकी, फिर वो मेरी तरफ मुड़ी। अगर हमें साथ देख लिया गया तो हमें मार दिया जाएगा। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात जब मैं घर लौटा तो मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मेरे अंदर एक नया सच जाग गया था। मैं इंसान नहीं था, मैं एक वेयरवुल्फ था, और मैं एक वैम्पायर से प्यार कर बैठा था। तीसरा एपिसोड जल्द आ रहा है।